हेलो गाइस व्हाट्सअप। मैं हूं आपका दोस्त जसबीर सिंह। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लेके आया आपके लिए एक नया वीडियो जो है वोटिंग राइट्स के ऊपर। वोट जी हाँ रहा गाइस, वोटिंग राइट्स। हालांकि हम ये मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ये मुद्दा लोगों को लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट उन लोगों के नहीं है, लेकिन ये जो मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी कंट्री चेंज कर सकता है। इसलिए ये मुद्दे पर बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें हमें वोटिंग राइट्स दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? ताकि हम अपनी कंट्री, अपनी समाज को एक नया भविष्य दे सके, अपने कंट्री को डेवलप कर सके। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया ये राइट्स दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वोटिंग राइट्स के ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 18 साल के ऊपर लोग वोट करने के लिए एलिजिबल है, जो ये कंट्री के लोग हैं। 18 साल के नीचे नहीं कर सकते हैं। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन एक और बात आपको बोलता है, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है, बट आज के टाइम में उसको कोई फॉलो नहीं करता है, ना ही कोई पार्टी फॉलो करती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था सरकारों को, आपके पार्टी में जो भी नेता है जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल है उसका प्लीज़ शेयर कीजिए सुप्रीम कोर्ट को, और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकालिए। बट सरकारों ने ये काम नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमारी भी गलती है क्योंकि हम अपना वोट ऐसे लोगों के पीछे वेस्ट करते हैं। हम अपना वोट प्रॉपर तरीके से दे नहीं पाते। हमारी इस गलती की वजह से ऐसे लोग सरकार में आके हमें ही लूटते हैं, हमें बर्बाद करते हैं, आपको खुद ही मालूम होगा। और हमें बाद में उनको गाली देते हैं। ऐस हमने क्यों वोट दिया उनको? क्यों? क्योंकि हमने अपना वोटिंग राइट्स प्रॉपर यूज़ किया ही नहीं है। अगर हम अपना प्रॉपर वोटिंग राइट्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उन्हें गाली देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने उनको सत्ता मिला के बिठाया हुआ ऐसे लोगों को। अभी आप सोचिए, हमें कैसे लोगों को वोट देना चाहिए, हमें अपना वोटिंग राइट कैसे यूज़ करना चाहिए, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एक वोट आपके कंट्री को चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके भविष्य को, आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा बना सकता है। अभी आप सोचिए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे एक कंट्री इतनी डेवलप कंट्री क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो नागरिक है वो अपना वोट सोच समझ के देते हैं, ऐसे बंदों को देते हैं जो उनकी कंट्री को डेवलप कर सके, उनकी कंट्री का नाम आगे बढ़ा सके, उनके एरिया को डेवलप कर सके। इसलिए वो कंट्री आगे है। हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम एक अंधभक्त जैसा अपना वोट डालते हैं। गाइस, आपने यहाँ पे सुना होगा अंधभक्त। अंधभक्त ने तो आजकल पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है। अंधभक्त, 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 अंधभक्त हमने एक पार्टी के बंदों को बोला हुआ है जो सही भी हो सकता है, लेकिन हम एक पार्टी के बंदों को अंधभक्त नहीं बोल सकते। अंधभक्त का मीनिंग क्या है एक्चुअल में? अंधभक्त हम उनको उनको बोलते हैं जो अपनी आंखें बंद किए वो पार्टी पर विश्वास करते हैं, चाहे वो पार्टी ने कितना भी बुरा किया हो, उनको हम अंधभक्त बोलते हैं। लेकिन एक पार्टी को लेकर हम अंधभक्त नहीं बोल सकते। जितनी भी पार्टी हमारे कंट्री में, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, जो उनके सपोर्टर उनको आंखें बंद करके सपोर्ट करते हैं, उन्हें ही कहते हैं अंधभक्त। आपको समझ होगा अंधभक्त, अंधभक्त। इसलिए ऐसे अंधभक्तों ने हमारे कंट्री को बर्बाद किया हुआ है। हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पार्टी के लोगों ने उनका माइंड वॉश किया होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है, हमें अपना वोट बहुत सोच समझ के देना चाहिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक नेशनल लेवल का राइट्स दिया हुआ है वोटिंग का, और एक स्टेट लेवल का। नेशनल लेवल पे कौन रहता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे है एमएलए। जी हाँ, एमएलए। एमएलए आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी हैं वो रिप्रेजेंट करता है आपके कंट्री को, मतलब आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें भी हम सोच समझ के वोट नहीं देते हैं। हमें सबसे पहले कोई चाहे कौन सा भी अपना चुनाव हो, उसमें हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए। वो बंदे ने अगर प्रीवियस में ऑलरेडी खड़ा है तो उसने हमारे लिए ऐसा क्या किया है जो हम उसको वोट दें। क्या उसने हमारी बातें आके सरकार के पास रखी है, उसने हमारे मुद्दे उठाए हुए हैं, उसने हमारे एरिया में ऐसा क्या डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है। हमें वो चीज़ देखना चाहिए। उसका सबसे बड़ा उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए? क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में ऐसे भी बंदे आ रहे हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला है, जो गुंडागिरी करते हैं, वो ऐसे लोग उठ के अपने पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। ऐसे लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत हार्मफुल है। इनके वजह से हमारा कंट्री आज इतना पीछे है। इनकी वजह से भी, हमारे वजह से भी, क्योंकि हम ही ऐसे लोगों को वोट देते हैं। क्योंकि हम, वही मैंने आपको बोला, अंधभक्त जैसे हम उनको वोट दे देते हैं। क्योंकि सरकारें क्या करती है आपको मालूम होगा, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, दैट आई डोंट नो। मैं अपना जो व्यू रख रहा हूँ कि सरकारें एक बंदे को खड़ा कर देती है, ये हमारा प्रधानमंत्री होने वाला है, ये हमारा मुख्यमंत्री होने वाला है। वो चेहरे को आगे खड़े करके आपसे वोट लेती है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि बहुत ही गलत है। हमें जो वोट है अपने एरिया के हिसाब से देना चाहिए। हमारे एरिया में बंदे ने क्या किया, अगर हमारे एरिया में वो बंदे ने अच्छा काम किया है तो आगे जाके अपने कंट्री के लिए वो काम अच्छा करेगा। ऐसे बेस पे हमें वोट देना चाहिए, ताकि ऐसे नहीं देना चाहिए और वो पार्टी का बंदा प्रधानमंत्री का चेहरा खड़ा हो गया है तो मुझे चलेगा हम उनको देके वोट दे दिए हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, ये बहुत हानिकारक होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपना वोटिंग राइट सोच समझ के यूज़ करो गाइस। क्योंकि एक वोट आपके स्टेट को, आपके कंट्री को डेवलप कर सकता है, बदल सकता है। क्योंकि उसमें आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए जो वादे बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। क्योंकि हर टाइम ऐसे ही होता है, हम सुनते हैं सरकारें बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरा नहीं होता है, फिर भी हम उनके पीछे जाके हम उनको वोट दे देते हैं। ये तो क- भूल के भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा समाज चाहिए, आपको अच्छे फैसिलिटी चाहिए, ऐसे बंदों को वोट करो जो आपके लिए काम करे, आपको रिप्रेजेंट करे। क्योंकि हमने ही उनको चुना हुआ है, हमारे एक वोट से ही वो आगे बढ़े हुए हैं। और अगर हमारे लिए काम नहीं करे तो हमारे लिए वो बंदे को वो पोजीशन में रखे कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ के वोट करना चाहिए। तो अब थोड़े ही टाइम में जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक आपने सुना होगा नोटा। नोटा का एक इन्वेंशन किया था, नॉन ऑफ द एप्लीकेबल। उसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन ने 2014 में स्टेट चुनाव के लिए ये चीज़ लेके आया था। नोटा का मीनिंग क्या होता है अपना इम्पोर्टेंट है। नोटा का मीनिंग है, आपको जितने भी कैंडिडेट है आपको उसमें से एक बंदा भी नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है वो एप्लीकेबल है ही नहीं हमारे लिए, तो आप वो उसको आप नोटा में आप अपना वोट नोटा में डाल सकते हैं। लेकिन आपका वो वोट काउंट होगा, लेकिन वो नोटा में काउंट होगा, आपका वोट काउंट होगा। आपने वोट दी है, आपने अपना अपना अधिकार पूरा किया हुआ है। आपको मालूम है वो बंदा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारे लिए उसने काम नहीं किया, इसलिए आप अपना वोट नोटा में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है आपका जो वोट नोटा में गया हुआ वो डिस्क्लोज होगा, नहीं, ये कॉन्फिडेंस रहेगा, प्योरली कॉन्फिडेंस रहेगा, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। हमें इलेक्शन कमीशन ने ये अधिकार दिया हुआ है, हम किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो हमारे लिए कैपेबल ही नहीं है तो हम उनको वोट क्यों दें। इसलिए वोटिंग राइट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अबव 18 ईयर्स हमें वोटिंग राइट्स का अधिकार मिल जाता है। अगर आपको सरकार में कोई पोजीशन भी चाहिए तो आपका एज 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए। उसके नीचे आप ना वोट डाल सकते हो, ना चुनाव में खड़े हो सकते हो। अगर कोई ऐसा बंदा मिल गया जो 18 साल के नीचे चुनाव में खड़ा है,
इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर उसके अगेंस्ट केस दर्ज कर सकती है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाता है। वोटिंग राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोटिंग राइट से आपका समाज, आपका कंट्री अच्छा बनेगा, आपको नया फ्यूचर, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। इसलिए सोच समझ के वोट दो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। थैंक यू।